साहिवाल से बात कर रहे हैं जी। पूछिए मौलाना से, क्या पूछेंगे? मौलाना साहब से पूछना है कि मैं बंदा अकेला हूँ, मसाइल बहुत कम है लेकिन मसाइल ज्यादा नहीं, कोई अमल बताएं जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमारी मदद करते हैं। यानी कारोबार में खैर बरकत के लिए आप मौलाना से कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, यही सवाल है ना आपका? जी जी जी। मौलाना साहिवाल से कॉल है और भाई पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ बताइए। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए आपको रिज़्क़ हलाल इतना दे कि आप परेशानी से निजात पा सकें। या मुगनी पढ़ा करें 1100 मरतबा दिन और रात में ना। जी जी, दिन और रात में किसी वक्त 1100 मरतबा या मुगनी या मुगनी या मुगनी जी जी, ये पढ़ा करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। मौलाना साहब हमारे रिश्तेदारान ने कुछ रकम उधार ले ली, वो हमें इनकार तो नहीं करते लेकिन वापस भी नहीं करते, जिसकी वजह से हम बहुत परेशानी में मुबतला हैं। बस फजर के बाद ना, जी जी नमाज फजर के बाद 41 बार या अजीजो जी जी और ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दोनों ना 41 बार पढ़ा करें। जी जी, और यही नीयत रखें कि अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल दे, वो आपका दे दे माल जो है इंशाअल्लाह खैर होगी। या अजीजो जी जी और ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जी, बहुत फजर के बाद। और या मुगनी जब भी चाहे पढ़ ले 24 घंटों में जब। बहुत मेहरबानी मौलाना, गरम फरमाया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कम से कम की हद मुकर की है कि 10 दिरहम चांदी जो है ना, ये कम से कम है, ज्यादा की कोई नहीं, जितना जी चाहे को बांधे, मगर बांधना वही चाहिए जो अदा करने की नीयत हो। ये कॉल लेते हैं और 10 दिरहम की थोड़ी तफसील बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं जी बिलाल बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी, क्या हाल चाल है बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएंगे? जी फरमाइए भाई, क्या पूछेंगे मौलाना से? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें ये था कि भी आप दुआ उस वक्त मांगे जिस टाइम मतलब आपने फरमाया कि आप सजदे में हो तो अल्लाह ताला ज्यादा कबूल फरमाता है। अब सुबहाना रब्बी जल आला ये दुआ है, ये इससे हटकर कोई दुआ मांगी जा सकती है? ठीक है, यानी भाई का सवाल ये है कि दुआ मांगनी चाहिए और सजदे के अंदर सुबहाना रब्बी अल आला ही काफी है, या साथ कोई दुआ मिला के अल्लाह ताला के हुजूर पेश करनी चाहिए? बिलाल भाई नहीं, दुआ अलग से करनी है। जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया ना कि सबसे ज्यादा बंदा अपने रब के करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, तो उस वक्त वो दुआ करने में पूरी कोशिश करे, क्योंकि उस वक्त की दुआ जो है ना कामिनन युस्तजाब है, बिल्कुल उसकी जमानत है कि वो कबूल होगी। तो दुआ अलग से करनी है। ये सुभान रब्बिल आला जो है ना, ये तो अल्लाह की तारीफ होगी, ये करके उसके बाद आप दुआएं करें जितनी जी चाहता है। कई सहाबा किराम के बारे में आता है कि वो अपने वालदैन के लिए हजरत उर्वा इब्न ज़ुबैर करते थे, अल्लाह मग़फ़िर ले ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम व अस्मा बिन्त अबी बकर, अल्लाह मेरे माँ और बाप दोनों को नाम लेकर कहते थे नमाज के सजदे में बख्श दे। और कई सहाबा का आता है कि वो कहते थे यार अगर दुआ करना चाहता तो इसको मौखर करो, जब फर्ज नमाज पढ़ोगे ना तो सजदे में सर रख कर पढ़ना। रसूल करीम अलैहि सलाम ने बहुत सी दुआएं हैं जो हदीस में आती हैं, सर सजदे में रख कर पढ़ी। अल्लाह मग़फ़िर ली मा असररतु मा अलनतु, कहिए अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु जिल्लहु अव्वल व आखिर व अलानियत व सिर्र, ये नमूने के तौर पर, वरना और भी बात है। अल-मुहल्ला में इब्न हज़म ने इस पर अलग उन्वान लिखा है कि सहाबा किराम और ताबीन बेशुमार दुआएं कर दी। अच्छा मौलाना साहब, ये उर्दू की छूट है कोई? हाँ, उर्दू की छूट भी है। अच्छा चलो ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत अच्छा है। इमाम इब्न हज़म ने लिखा कि दीन में कहीं नहीं आता कि नमाज में आदमी अरबी जुबान में दुआ करे, कोई पाबंदी नहीं, जो नमाजी की जुबान है उसमें दुआएं करे, जो जिक्र हुजूर के सिखाए वो अरबी में पढ़े, उसके अलावा जितनी जी चाहे दुआएं अपनी जुबान में कर। नमाज को जानदार बनाए, उसके अंदर दुआएं करें। मौलाना इसमें कोई थोड़ा बहुत इख्तिलाफ भी है कि अपनी जुबान के अंदर दुआ नहीं मांगी जा सकती? इख्तिलाफ कोई नहीं, बस अपनी मर्जी से कोई इख्तिलाफ करता रहे। कहते हैं जी हुजूर ने अरबी में किया, आपने अरबी में करनी, आप तो पानी भी अरबी में मांगते थे, रोटी भी अरबी जुबान थी। और अगर यही दलील है तो फिर तो ये है कि कोई दुआ भी नमाज के बाहर भी आपको किसी और जुबान में नहीं करनी चाहिए। कहाँ आया कि हुजूर ने और किसी जुबान में, यानी ऐसी दलील देते हैं जिसका कोई पाँव ही नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद बात कि आपने अरबी में करनी। यही बात वो कहते हैं जो कहते हैं जुम्मे के खुतबे जो ना आप अपनी जुबान में ना दें, दलील यही है कि हुजूर अरबी में देते। भाई सुनने वाले भी अरब थे, हुजूर भी अरब थे, उनसे खिताब आप और किस जुबान में करते? अल्लाह रहमत फरमाए इस बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। वो तो बहुत दूर चले गए थे कि सारी नमाज ही अपनी जुबान में पढ़ सकता फातिहा बिर, मगर बाद में शागिर्दों के कहने पर वो मान गए कि चलो मैं यहाँ तक कायल हो गया हूँ कि फातिहा और सूरत ये अरबी में पढ़ी जाए, क्योंकि ये कुरान पढ़ने का हुक्म है, कुरान है बिलिसान अरबी में, यहाँ तक सिर्फ माने। वरना अल्लाह अकबर से लेकर पूरी अभी तक किताबें भरी कि सारी पढ़ सकता अपनी जुबान।
अस्सलाम वालेकुम। बात उनकी बड़ी ठोस है, कोई दलील चाहिए ना कि शर्त है अरबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, फिर से फोन किया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फरमाइए। अच्छा, वो सवाल ये था कि कुछ दिन पहले ना हमारे आपस में वो कोई एक बहस छिड़ गई थी कि मछली जो सी है वो जो समुन्द्र में अगर मरी हुई मिले वो हराम है कि ये हलाल है? पानी के ऊपर अगर तैर रही है मरी हुई है वो हराम हो जाएगी या हलाल होगी, या उसका खुश्की पर मरना जरूरी है? जी मौलाना जवाब देते हैं। आपका सवाल बुनियादी तौर पर यही है कि समुंदर की मछली जो है अगर वो मुर्दा हालत के अंदर मिले तो जायज है या नाजायज है? जी जी, यही सवाल है ना आपका? जी 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 जी, यही है जी। ठीक है मौलाना। बिलाल भाई, इसमें तफसील ये है कि जो है ना शिया हजरात, उनके तो ये मसला है कि मछली का पानी से जिंदा बाहर आना जरूरी है। वो जिंदा पकड़ी जाए, बाहर आए, वहां फिर वो तड़प कर जान दे, फिर हलाल होती है, वरना पानी में जो खुद ब खुद मर जाए वो मैता ही मुर्दार वो नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये तो नहीं कहते कि भाई जिंदा पकड़ कर, मगर ये भी वो भी मानते हैं कि अगर कोई दारू डालकर या किसी शिकारी ने कोई चीज ऐसी की कि उससे मरी, फिर कोई बात नहीं, समुद्र में मर जाए। और अगर मरी है खुद ब खुद, उसको काफी कहते हैं, तो ये और कि उल्टी हो जाए, तो ये खुद ब खुद मरने की दलील है। इसको वो नाजायज समझते हैं कि समुद्र में मरी है, उल्टी हुई ना, ये नहीं किसी ने मारी, ये खुद मरी अपनी मौत से, ये हलाल है। या जिंदा बाहर आए या किसी दवाई दारू से या किसी शिकारी ने कोई तदबीर करके उसको मारा ना समुद्र में, फिर मानते हैं। शिया का तो बता दिया कि वो कहते हैं जिंदा बाहर आना जरूरी। बाकी सारी उम्मत कहती है कि नहीं, मछली को जब ज़बह ही नहीं करना, बाहर ले आए या ना ले आए, उसको छुरी फेरनी है, वो हलाल ही हलाल। समुद्र में मरे या बाहर मरे, उसको ज़बह तो जब करना ही नहीं तो वो हलाल ही। ये बात है। मौलाना किताबों के अंदर ये बात भी लिखी हुई काफी है के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत पेश करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी ने कहा कि जो पानी पर तैर जाए उल्टी होकर वो नाजायज है, मगर ये साबित नहीं हो सकी, ये हदीस साबित नहीं हुई। दूसरी तरफ है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक लश्कर भेजा था, सीफुल बहर का लश्कर क्या था, सरियतुल खबर भी कहते। अब उनके पास खर्च खत्म हो गया, हलाकत के करीब पहुंच गया। अल्लाह ने मदद की कि उन्होंने समुद्र के किनारे पर जब गए, देखा कि वहां एक मछली थी, वो उन्होंने निकाली बाहर। इतनी बड़ी थी कि ये 300 आदमी बहुत देर तक खाता रहा, कई दिन गोश्त, शायद महीना ही। और बाद में उसका जितना था कंडा, उसको इस तरह खड़ा किया और अमीर लश्कर जो थे अबू उबैदा इब्न जर्राह, वो घोड़े पर सवार होकर उसके नीचे से गुजर गया, सीधा सारा कर। इतनी बड़ी कोई मछली थी, जहाज इतनी। और बाद में कुछ टुकड़ा वो मदीना में लाए और रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐसे हुआ यार रसूल, ये तो अल्लाह ने गैब से तुम्हें रिज़्क़ दिया, और अगर उसमें से है को बचा हुआ तो मुझे भी तो अंबर मछली थी वो बहुत बड़ी। ये बिल्कुल सही हदीस में मौजूद है, इसलिए कोई बात नहीं, मछली जैसी भी हो। अब लोग कहते हैं चलो दरमियान में बात हो जाए, जहालत आम है ना कि दो चीजें इसलिए हलाल हो गई हैं बगैर ज़बह के कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने लगे तो छुरी काम नहीं देती थी, अल्लाह ने रोक दिया। नाराज हुए, इन्होंने इस तरह ऊपर फेंका उसको गुस्से से, वो ये टिड्डी दल जो है ये उड़ रही थी, इसके लगा जराद के, ये भी हरार होगी। नीचे आकर समुद्र में वो मछली को लगी, मछली भी हरार होगी। यानी गप मारते भी शर्म नहीं आई, वो तो एक एक को लगी थी, चलो एक एक को लगी हलाल होगी, ये सारे जान की मछलियां हो गई हलाल। बात नहीं समझते कि ज़बह करने का हुक्म उस जानवर को है जिसमें दमे साइल है, कि छुरी फेरी जाए तो उसमें से खून बह निकले। जिसमें से खून निकलना ही, आप छुरी फेर ले कोई नहीं निकलेगा, बहेगा नहीं कोई खून, तो क्या फायदा। ज़बह का तो मकसूद ही है कि रगे इस तरह काटो, सर भी जल्दी जुदा ना करो, देर तक दिमाग के साथ ताल्लुक रहे ताकि खून नुचर नुचर कर जो है ना निकल जाए। वो प्लीत से है जिसमें बेशुमार बीमारियां, जिसमें से खून निकलना ही, क्यों उसको दवा करके खा बेकार धंधा करे। इसीलिए दुनिया की कोई काम दबा नहीं करती मछली को, बगैर दबा ही खाती। बिलाल भाई आप बात वाजे हो गई है। एक और बात ये पूछनी थी कि भी क्या नाम है, ये जो आपके कहने का मतलब है कि 4 में से 3 आइमा जो उनसे है ना वो ये कहते हैं कि वो जायज है, जायज, हाँ। और इसके ऊपर भी जायज होने के लिए कोई हदीस या कोई